हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग सोशल साइंस का पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न क्या 43 कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन के पारित किया गया था, किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया था। इसके लिए आप लोग ऑप्शन टिक कीजिएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1929 में लाहौर में। ठीक है, आ चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसके लिए आप लोग आंसर टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बारदौली। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कहते हैं भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कहिएगा, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 में हुआ था। हाँ, 1881 में। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। कहिएगा, सभी वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। इसके लिए कहिएगा, सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। कहिएगा, भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है, भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था। तो कहेगा, बाइबल छपाई किया था। किसका, बाइबल का छपाई किया था। ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। गुटेनबर्ग सबसे पहले कौन सा पुस्तक का छपाई किया था, बाइबल पुस्तक का छपाई किया था। आगे क्वेश्चन कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। कहेगा, चीन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कहता है, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। कहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एड्रीन रसायन। मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है या प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। कहिएगा, आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। कहिएगा, संविधान धारा 21 का संबंध है ऑप्शन नंबर ए से, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। आइए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, कहिएगा, बिहार में 7%, बस 7% पे ही वन है। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है। कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का जरूरी पड़ता है। किसका, बॉक्साइट का। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास हुआ है। कहिएगा, भारत में राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास हुआ है। कहाँ, राजस्थान में। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग। ऑप्शन जो भी हो, खिलौना उद्योग आपको मानना है। छोटे पैमाने का उद्योग है, कहिएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, मारिएगा खिलौना उद्योग। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है, ये खिलौना उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खिलौना उद्योग। आगे चलते हैं हम लोग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। कहिएगा, 10। कितने, 10 क्षेत्र ऐसे हैं विकसित है। आगे, बिहार में या बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन मारिएगा आप लोग, ए इसका सही आंसर मारिएगा। ठीक है, 6283 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि तल चिन्ह की सतह से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आगे चलो, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 61। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर मारेगा। ठीक है ना, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 62। संविधान सभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कहिए संविधान सभा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मना ही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मना ही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 63। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि
कहिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि विभिन्न समुदायों के टकराव को कम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किससे जाना जाता है, तो कहिएगा देश में जो है आपातकाल लागू हुआ था। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। देखते हैं प्रश्न संख्या 65। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो कहिएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे। किसने किए थे, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आगे देखिएगा, नर्मदा परियोजना किस राज्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही टिक कीजिएगा, ठीक है ना, कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा परियोजना संबंधित है। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, क्या राजनीतिक दल को किसको माना जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, कहिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सांसदों पर और विधायकों पर, ठीक है। आगे देखते हैं, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था, कहिएगा 1999 में हुआ था। जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, कहेगा कृषि क्षेत्र। कौन सा कहेगा, कृषि क्षेत्र। और कहेगा सेवा क्षेत्र पूछेगा, तो सेवा क्षेत्र आप कहिएगा तृतीय क्षेत्र में आता है। कौन सा, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको कहेगा कि द्वितीय क्षेत्र कौन सा आता है, कहेगा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हम लोग सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलते हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में। जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होती है वो देश कैसा होगा, विकसित होगा। दोस्त क्या होगा बच्चों, विकसित होगा। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, पटना का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, आरबीआई को कहते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं यहाँ पे, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आप लोग मारिएगा इसके लिए 1969 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सब होगा इसका, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कहिएगा इनमें से सभी, ठीक है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, संगमरमर, जो भी कहिएगा सब, इनमें से सभी मारिएगा, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कहिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो जाता है तो उपभोक्ता को शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न देखेंगे, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, कहिएगा समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, कहिएगा अधिक केंद्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ या फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, कहिएगा सिडेवा युद्ध के बाद, किसके, सिडेवा युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, कहिएगा कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं हम लोग, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, कहिएगा 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, कहिएगा 1910 में हुआ था, ठीक है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की स्थापना 1910 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखते क्वेश्चन यहाँ पे, मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, कहिएगा चीन में। कहाँ आरंभ हुआ, चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, किस वर्ष सामान्य कमीशन भारत आया था, किस वर्ष सामान्य कमीशन भारत आया था, ठीक है। इसके लिए आप लोग ऑप्शन मारिएगा 1928 में। कब आया था, 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पंचायत 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो कहिएगा मार्टिन लूथर की है, किसकी है, मार्टिन लूथर की है। आगे देखिएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, कहिएगा बाइबल की छपाई की थी, किसका, बाइबल का छपाई किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, कहिएगा महात्मा गांधी है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। आगे देखिएगा, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोयला, कपास और लौह उद्योग,
ठीक है, कोयला, कपास और लौह उद्योग। आगे देखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन इसका यहाँ पे होगा, तो हम लोग ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आ देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे समाजवाद या साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इसके लिए कहिएगा आप लोग कार्ल मार्क्स। क्या कहिएगा? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? ठीक है, कहिएगा 73वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संशोधन द्वारा। अगला देखिएगा, इनमें में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो कहिएगा पंचायत समिति दूसरा स्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कहिएगा मजबूत जनता जनमत, मजबूत जनमत, जनता का जो मत होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसके लिए आप लोग कहिएगा ऑप्शन में इसका डी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा, जेड गुड डी। ठीक है, यहाँ पे नहीं है आंसर, आगे चलते हैं। जेड गुड डी ऑप्शन यहाँ मिला, डी जेड गुड डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ठीक है, कहिएगा ब्रिटेन में। कहाँ कहिएगा? ब्रिटेन में। इसका आंसर हमारेगा ए सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग भारत में किस प्रकार के या किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? कहिएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। चलते हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? कहिएगा जनसंख्या कोई राज्य की विशेषता नहीं होती है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 99, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कहिएगा इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला देखते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो होता है, वो विकसित देश होता है। कौन सा देश होता है? विकसित देश होता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101, भारत में वित्तीय वर्ष होती है। कहिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। आगे भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो कम बिहार का। किसका है? बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जहाँ हम लोग रहते हैं। इनमें से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? ठीक है, कहिए आधुनिक मुद्रा का रूप है कागज का नोट। क्या है? कागज का नोट है, ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी के लिए अधिकृत है? कहिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हॉलमार्क को किस वस्तु के लिए लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क जो है सोना के आभूषण के लिए किया जाता है। ठीक है, हॉलमार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीछे भी हम बताएं इसको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 है। क्या है ये? पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखें, जाकर आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से रहता है, आप मिला के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।